नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में कई प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के आदेशों की सरेआम कई स्कूल धज्जियां उड़ा रहे हैं। बेचारे पेरेंट्स तो विरोध भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें तो इस बात का डर होता है कि कहीं बच्चे की एडमिशन ही ना रोक दें। एक तो भारी भरकम फीस हर साल जरूरत से ज्यादा बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब स्कूलों की मनमानी इतनी हो गई है कि स्कूल परिसर में ही वर्दी, टाई, बेल्ट, बैज, किताबें और जूते जैसी जो वस्तुएं हैं उसकी बिक्री हो रही है। इसी बीच अब सरकार ने कड़े फरमान जारी कर दिए हैं। बार बार आदेशों की हो रही अवहेलना के बीच अब अगर कोई स्कूल फिर आदेशों की अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सरकार के नए आदेशों में ये साफ किया गया है कि अगर कोई भी स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक जो गतिविधि है उसको करते हुए पाया जाता है तो संबंधित संस्थान की मान्यता रद्द की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब सरकार ने सीधा वार किया है। साफ शब्दों में कह दिया जाए तो प्राइवेट स्कूल अब दुकानदारी नहीं चलाएंगे। वर्दी, टाई, बेल्ट, बैज, किताबें, जूते, इन सब की बिक्री अगर स्कूल परिसर में होती पाई गई तो मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। यानी शिक्षा के मंदिर को व्यावसायिक बाजार बनाने की कोशिश अब भारी पड़ सकती है। दरअसल लंबे समय से कई पेरेंट्स शिकायत कर रहे थे कि जो निजी स्कूल हैं वो बच्चों की पढ़ाई से अधिक कमाई पर ध्यान दे रहे हैं। तय दुकानों से ही यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाते हैं, किताबों के पूरे सेट थोपते हैं और बाजार से महंगी दरों पर सामान दिलवाना, ये सब एक खुला खेल बन चुका है। कई जगहों पर तो कीमतें 10% तक ज्यादा वसूली जा रही है। सवाल ये है कि क्या स्कूल पढ़ाई के लिए है या फिर मुनाफाखोरी के लिए? शिक्षा विभाग ने अब ये भी साफ किया है कि कोई भी स्कूल किसी भी अभिभावक को किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया गया तो इसे नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। जिला उपनिदेशकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ती से निगरानी करें और शिकायत मिलते ही कार्रवाई करें। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और जो प्रैक्टिकल कॉपियां हैं उनकी उपलब्धता नियमों के तहत रहेगी, लेकिन इसे व्यापार का जरिया नहीं बनाया जा सकता। मतलब साफ है कि शिक्षा जरूरी है, शोषण नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आदेश जमीन पर उतरेंगे या कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे? क्या अभिभावकों को सच में राहत मिलेगी या फिर नियमों को दरकिनार कर स्कूल द्वारा फिर कोई नया तरीका निकाल लिया जाएगा? ये आने वाला समय ही बता पाएगा। हिमाचल में शिक्षा के नाम पर चल रहे इस कमाई मॉडल पर सरकार का यह कड़ा संदेश है। अगर आदेशों की सही मायने में पालना हुई तो हजारों जो पेरेंट्स हैं उनको राहत मिल सकती है और जो शिक्षा का असली मकसद है वो फिर से केंद्र में आ सकता है। बाकी देखना पड़ेगा कि क्या यह आदेश सच में धरातल पर उतरते हैं या फिर सिर्फ खाना पूर्ति ही होगी। ये आने वाला समय ही बता पाएगा। कई पेरेंट्स तो ये भी कहते हैं कि सर आदेश जरूर आते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। अब देखना पड़ेगा। अब तो मान्यता रद्द करने तक के जो है वो ऑर्डर जारी हुए हैं। अगर कोई मनमानी फिर भी अगर करता ही है तो उसकी जो मान्यता है स्कूल की रद्द हो सकती है। बाकी क्या सच में जमीनी स्तर पर ये जो आदेश हैं वो उतरेंगे, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या कुछ प्राइवेट स्कूल सच में अपनी मनमानी कर रहे हैं या फिर नहीं।